तो इस वीडियो में मैं प्रश्नावली 10.2 के पहले और दूसरे नंबर प्रश्न को देखने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं पहले नंबर प्रश्न को देखता हूँ। तो पहले नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है, तो पहले नंबर प्रश्न में कहा गया है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो मैंने एक वृत्त ले लिया है और उसका एक बिंदु Q लिया है और उससे एक स्पर्श रेखा को खींचा है जो कि है 24 सेंटीमीटर की। और फिर मुझे कहा जा रहा है कि Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो मैंने Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर ले ली है। और लास्ट में मुझे कहा जा रहा है कि वृत्त की त्रिज्या इन चारों में से कौन सी है। तो सबसे पहले मैं इसे हल करके वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करूँगा। हल सबसे पहले मैं देख लेता हूँ उसमें दिया क्या है। दिया मुझे सबसे पहले QP 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा QP बराबर 24 सेंटीमीटर। फिर मुझे दिया है OQ बराबर 25 सेंटीमीटर और लास्ट में मुझसे OP त्रिज्या पूछा जा रहा है, तो मैं लिख दूंगा OP इज इक्वल टू वाट। तो अब आइए इसे प्रश्न के हिसाब से हल करते हैं। प्रश्न से तो यहाँ पर देखिए ये जो OP त्रिज्या है ये स्पर्श बिंदु से जाकर मिल रही है। तो प्रमेय 10.1 से यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रमेय 10.1 से एंगल P इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के। तो इसी प्रकार से हमारा त्रिभुज OPQ एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो इस समकोण त्रिभुज में मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इसके त्रिज्या को ज्ञात कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा OQ कर्ण हो गया। तो मैं कर्ण की जगह पर OQ लिख सकता हूँ और इसका स्क्वायर था तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया इज इक्वल टू, और फिर है लंब स्क्वायर। तो ये जो PQ है ये हमारा लंब है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा PQ और इसका स्क्वायर था तो मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा और यहाँ पर प्लस था तो मैं यहाँ पर प्लस दे दूंगा और यहाँ पर है आधार का स्क्वायर, तो हमारा आधार है OP। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा OP और इसका स्क्वायर था तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। अब मैं सभी के मानों को बैठा दूंगा। तो OQ का मान कितना है, तो 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 25 और इसका स्क्वायर था तो मैं इसका स्क्वायर दे दूंगा इज इक्वल टू PQ का मान कितना है, तो PQ का मान है 24। तो यहाँ पर मैं दूंगा 24 का स्क्वायर और प्लस दे दूंगा और यहाँ पर था OP का स्क्वायर तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा OP का स्क्वायर। अगर आप 25 का स्क्वायर कीजिएगा तो 625 हो जाएगा इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 576 और प्लस था तो मैंने प्लस दे दिया और यहाँ पर है OP का स्क्वायर तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा OP का स्क्वायर। और फिर मैं 576 को बराबर को उधर भेजूंगा तो 576 माइनस में चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 576 इज इक्वल टू बराबर की इधर था OP का स्क्वायर तो यहाँ पर मैं दूंगा OP का स्क्वायर और फिर 625 में से 576 जाएगा तो 49 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं दूंगा 49 इज इक्वल टू OP का स्क्वायर था तो मैंने लिख दिया OP का स्क्वायर और मैं आगे बढ़ूँगा और यहाँ पर था 49 तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 49 और OP का स्क्वायर बराबर किधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर 49 इज इक्वल टू OP था तो यहाँ पर मिल दूंगा OP और फिर OP को इधर भेजूंगा इज इक्वल टू, और 49 का रूट होता है 7 तो हमारा OP आ गया 7 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार से हमारा इस वृत्त का त्रिज्या आ गया 7 सेंटीमीटर। तो हमारा A नंबर विकल्प सही हो जाएगा। तो मैंने प्रश्न नंबर 1 को हल कर लिया। तो अब आइए प्रश्न नंबर 2 को भी देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 में क्या बोला, तो प्रश्न नंबर 2 में बोला कि केंद्र O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं TP TQ इस प्रकार हैं कि एंगल POQ 110 डिग्री है। तो एंगल PTQ ये वाला एंगल इन चारों विकल्पों में से कितने डिग्री के बराबर होगा उसे मुझे चुनना है। तो सबसे पहले मैं इसे हल करता हूँ। हल सबसे पहले देखता हूँ इसमें दिया क्या है।
दिया है। एंगल पी ओ क्यू बराबर दिया है 110 डिग्री के। तो मुझे निकालना है एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू वाट। मुझे एंगल पी टी क्यू नहीं पता है, इसे मुझे निकालना है। तो आइए इसे प्रश्न के हिसाब से हल करते हैं। तो प्रश्न से तो यहाँ पर देखिए, ये ओ पी और ओ क्यू त्रिज्या दोनों स्पर्श बिंदु पर जाकर मिल रहे हैं। तो इसलिए पर मैं 10.1 से यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं दूंगा पर मैं 10.1 से एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। और फिर यहाँ पर देखिए, ये POQT एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा, चूंकि POQT एक चतुर्भुज है, इसलिए एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल O प्लस एंगल T बराबर हो जाएगा 360 डिग्री के। यानी कि इसके चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें से मुझे P एंगल पता है, तो P एंगल कितना है, तो 90 डिग्री। तो यहाँ पर मैं दूंगा 90 डिग्री और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिख दूंगा। और एंगल Q भी 90 डिग्री है, तो यहाँ पर मैं दूंगा 90 डिग्री और यहाँ पर प्लस था तो मैं प्लस लिख दूंगा। और एंगल O हमारा 110 डिग्री है, यहाँ पर एंगल O और ये है 110 डिग्री। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 110 डिग्री और प्लस है तो प्लस लिख दूंगा। और एंगल T मुझे ज्ञात करना है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा एंगल T इज इक्वल टू 360 डिग्री। और अगर आप इन तीनों एंगल को ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 290 डिग्री। और यहाँ पर प्लस था तो प्लस लिख दिया और यहाँ पर एंगल T था तो एंगल T लिखा इज इक्वल टू 360 डिग्री। और जब 290 डिग्री को बराबर को उधर भेजिएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो एंगल T इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री माइनस में 290 डिग्री। तो एंगल T हमारा कितना हो जाएगा, 360 डिग्री में से जब 290 डिग्री माइनस होगा तो हमारा हो जाएगा 70 डिग्री। तो हमारा एंगल T यानी कि ये वाला एंगल आ गया 70 डिग्री। तो हमारा बी नंबर विकल्प सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने दूसरे नंबर प्रश्न को भी हल कर लिया।